हेलो हेलो। शक्ल काहे नहीं दिखा रहे अपनी? नहीं दिखा रहे। वो भैया जी ना त्वचा का बहुत ख्याल रखते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी लगा के बैठे होंगे। कोई फायदा नहीं है त्वचा का इतना ध्यान रखने का, जब अंदर जानवर बसाओ। क्या हुआ, आपको शर्म आ रही है काम से बात करने में? लड़की के पीछे गुंडे लगाते हुए तो शर्म ना आई आपको? आपको कहाँ लगता है आप ये जो हरकत किए हो उसके बाद हम डर जाएंगे, पुलिस रिपोर्ट वापस ले लेंगे? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए हमारी, पुलिस रिपोर्ट हम वापस नहीं लेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। अब भीगी बिल्ली की तरह काहे छुप रहे हैं हमसे? देखिए कितनी चालाक लोमड़ी आपके भैया जी, आपको मैदान में भेजकर खुद छुप के बैठे। पूछो अपने मिस्टर इंडिया भैया जी से कि दिखा क्यों नहीं रहे अपना चेहरा। आप बोलिए, क्या पता आपकी सुन ले। भैया जी, भैया जी शायद मुंह धोने चले गए। ये तुम्हारे भैया जी, मुर्गा बनो। जाने दीजिए ना। मुर्गा बनो, हमने कहा मुर्गा बनो। दीदी पेड़ बन जाते हैं, मुर्गा बनना नहीं आता। हाँ, पेड़ बन जाए। पेड़ चप्पल निकाल ले। हाँ बनो मुर्गा। तुम पकड़े गए हो, तुम्हें कोई बचाने आया अभी? तुम्हें पता है ये जो हरकत किए हो तुम, BNS धारा 78 के तहत 3 साल अंदर जाओगे तुम दोनों। अपने परिवार के बारे में सोचा है कभी? और अब जब तक हम यहाँ से चले नहीं जाते हैं ना, खड़े मत हो जाना, समझे? ये पकड़ो अपना फोन। आवाज नहीं आ रही है हमको। महादेव, चल क्या रहा हमारे साथ? क्यों कर तुम्हारे साथ ऐसा? अगर आज देखा जी हमको देख रही थी ना फोन पे, तो बेटा जीवन में उनकी शकल ना देख पाते हम। और तुम दोनों के शकल दिखाने लायक है तेरी, तुम इधर आ। मैं आपको मदद कर रहा था। साल से ऊपर हो गया मायके में जाके बैठी हुई है। अगर वो तुम्हारी बीवी है तो यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहिए ना, फिर काहे नहीं आती? जिस अक्कड़ के साथ उसकी माँ उसको लेके गई थी, बोलो उसे वापस लेके आए। बस करो माँ, बस करो। तुम्हें अच्छे से मालूम है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। हाँ हाँ, हम ही गलत हैं। अपनी बीवी और सास में तो तुम्हें कोई गलती नजर नहीं आएगी, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा फोन है। तुम्हारी बीवी ने जानबूझकर अपनी माँ के हाथ में थमा दी। अरे इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? माँ बेटी मिलकर पागल बना रही है तुमको। जा कहाँ रहे हो? कान खोलकर हमारी बात सुन लो। तुम्हारी माँ है, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे, तुम्हारी दूसरी शादी करवा के रहेंगे। फिर देखेंगे दोनों माँ बेटी जल बिन मछली की तरह कैसे तड़पेंगी। दुर्गावती, तुमको मालूम नहीं है किसके फेरे में पड़ी हो? माँ आप शांत हो जाइए। मैं काहे शांत हो जाऊं? अपने भाई को शांत करवाओ। हम पहली बार वो बिमला देवी से मिले थे ना, घमंडी औरत। हमको पहले मुलाकात में पता चल गया सिद्धू कि हमारी बिटिया के लिए वो घर बिल्कुल ठीक नहीं था। महादेव ने हमको बता दिए थे, लेकिन तुम्हारी बहन जो है ना, पगला गई थी इसे करके प्यार में। तो हमको लगा चलो माँ जैसे भी है, पति तो प्यार करने वाला मिलेगा ना। अब देखो खून के आंसू रो रही है तुम्हारी बहन, गाड़ी में रोती रही बस।
ये सब अच्छा नहीं लगता है सिद्धू। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा सिद्धू। हमारा बेटा हमारी पसंद की लड़की से शादी करने वाला है। पूर्वी बिटिया बहुत अच्छी है, अच्छा परिवार है उसका, और तुम उसके साथ हमेशा खुश रहोगे, हम जानते हैं। घड़ी घड़ी काहे फोन कर रही है यार? हमें नहीं बात करनी इससे। मूड हमारा अच्छा है, खराब नहीं करना। क्या है कि बहुत शुभ दिन है आज। नेगेटिविटी नहीं चाहिए हमें किसी प्रकार की अपने आसपास। बड़ा सिद्धू उसका फोन नहीं उठाएगा, ये माँ को फोन कर देगी, फिर माँ हमें फोन कर देगी, मजबूरन हमें इसे कॉल करना ही पड़ेगा। जी मुसीबत में फंसे हुए हैं यार। पूर्वी जी, अगर पहली बार में फोन नहीं उठता है तो समझ जाना चाहिए कि इंसान शायद से बिजी हो सकता है। I'm so sorry सिद्धू, तुम्हें बार बार ऐसे कॉल करने के लिए, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वो मम्मी जी, क्या माँ को क्या? माँ के ना पैर में मोच आ गई है। तुम प्लीज जल्दी से ना येलो ऑर्चिड रेस्टोरेंट में आ जाओ प्लीज। माँ तो घर पे थी, तुम्हारे साथ कब हुई? और बोझ कैसे आ गई माँ को? तुम सब कुछ फोन पे ही पूछ लोगे। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, प्लीज जल्दी से उस लोकेशन पे आ जाओ। हाँ आ गए, हम आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। अब आ रहा है ना ऊंट पहाड़ के नीचे। What an idea, mom. I love it. अब बताती हूँ सिद्धू के बच्चों को।